Hello students, so now we will study about the classification and properties of glucose, because in our syllabus we have to do the properties of glucose. So first one is the classification of carbohydrates on the basis of number of carbon atoms. नंबर वन इज ट्राइयोज, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड था जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है उनको ट्राइयोज बोलते हैं। टेट्रोज, जिसमें 4 कार्बन है एक मॉलिक्यूल में। पेंटोज विच कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स एंड हेक्सोज विच कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। सो इन अवर सिलेबस वी हैव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और दोनों ही हेक्सोज कैटेगरी से हैं। और ग्लिसरल्डिहाइड का हमने स्ट्रक्चर देखा था, डी और एल के लिए। सेकंड है ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप जो मेन है वो अगर एल्डिहाइड है तो उनको बोलते हैं एल्डोज। एंड सेकंड वन विच कंटेन्स CO ग्रुप तो उनको बोलते हैं कीटोज। जैसे ग्लूकोज एक एल्डोज है और फ्रुक्टोज एक कीटोज है। ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सोज, मीन्स इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन एटम्स। Next is on the basis of taste, and these are sugars and non-sugars. जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट हैं टेस्ट में, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, तो उनको बोलते हैं शुगर्स। और जो टेस्टलेस हैं विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट तो उनको बोलते हैं नॉन शुगर्स। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। जो टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर दें, मीन्स उससे रिएक्शन करे तो उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग। एंड विच डोंट रिड्यूस टोलन रिएजेंट तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। देन वन मोर, जो अभी हमने किया था स्ट्रक्चर्स में, जिनका साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर 5 मेंबर है तो उनको बोलते हैं फ्यूरानोस, बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फ्यूरान। और जिनमें 6 मेंबर रिंग हैं लाइक ग्लूकोज तो उनको बोलते हैं पायरानोस, मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ पायरान। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूरान एंड पायरान। As we have studied the structure of glucose, so in glucose there is CHO group, means aldehyde, and 5OH group means alcoholic group. So accordingly ग्लूकोज में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होंगी जो एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स दिखाते हैं। नंबर वन इज़ रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एंड इट गेट कन्वर्टेड टू हेक्सेन। सो इट कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन इन द चेन। नंबर टू, रिएक्शन विद NH2OH। अगर ग्लूकोज को NH2OH से रिएक्शन कराएंगे तो CHO ग्रुप जो है यहाँ से रिएक्शन करेगा। तो एल्डिहाइड चैप्टर में हमने जो स्टडी किया था कि इसमें ऑक्सीम्स की फॉर्मेशन होती है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर नीचे जो है वो सेम है। सो दिस इज़ ग्लूकोज ऑक्सीम। सो इट इज़ ड्यू टू CO फंक्शनल ग्रुप। और CO की वजह से ही एक और रिएक्शन है जैसे HCN का एडिशन। सो दिस इज़ फ्रॉम एडिशन कैटेगरी। तो उसमें साइनोहाइड्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। तो यहाँ पे CHO में O के साथ आ जाएगा H और C के साथ आ जाएगा CN। सो दिस इज़ साइनोहाइड्रेन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन ऑफ CO ग्रुप। देन कम्स नेक्स्ट ऑक्सीडेशन बाय वीक ऑक्सीडेंट। अगर हम एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं लाइक ब्रोमीन वाटर, देन व्हाट हैपन्स, ग्लूकोज में जो अपर CHO ग्रुप है इट गेट चेंज टू COOH। बट प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल पर ब्रोमीन वाटर का कोई अटैक नहीं होता है एंड दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। सो इट ऑल्सो कन्फर्म्स CHO ग्रुप प्रेजेंस। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये अल्कोहल OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन है
एंड एसिटिक एनहाइड्राइड अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑल दी OH ग्रुप्स रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड और H को रिप्लेस कर देता है COCH3 ग्रुप फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, बिकॉज एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3 COO CO CH3, तो हाइड्रोजन जाता है CH3 COO के पास टू फॉर्म एसिटिक एसिड CH3 COOH। तो इसमें जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होती है, H के प्लेस पर COCH3 COCH3 and this is called glucose pentacetate and it confirms the presence of 5 OH groups। और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं लाइक HNO3 K2Cr2O7 या KMNO4, तो ये अटैक करता है CHO ग्रुप पे और प्राइमरी अल्कोहल पे। सेकेंडरी अल्कोहल पे ये अटैक नहीं करेगा HNO3, बट ये दोनों कर सकते हैं। सो फाइनली वी विल हैव दिस प्रोडक्ट जिसमें अपर और लोअर कार्बन हो जाएगा COOH और इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड एंड इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी OH group while other 4 are secondary। So on the basis of सैकरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स को हम, ये एक और क्लासिफिकेशन है टाइप्स, मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स, जिनके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता उनको हम मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। बट जब अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स मीन्स फ्रॉम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जैसे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन अगर हो जाता है विद रिमूवल ऑफ H2O और एक बॉन्ड इस तरह से ऑक्सीजन से लिंक करके बन जाए जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे हम ओलिगोसेक्राइड। और जिसमें 2 से लेकर 10 तक फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑन हाइड्रोलिसिस these molecules get separated and this time these are not in our syllabus, तो उनको बोलते हैं oligosaccharides। like sugar contains glucose and fructose। so sugar, नॉर्मल शुगर जो हम यूज़ करते हैं घर में, so that sugar in our house is a disaccharide, and if there are large number of molecules and on hydrolysis gives large number of monosaccharides, तो उनको बोलते हैं polysaccharides। for example cellulose and starch are polysaccharides, but this time these are also not in our syllabus, so we have only 2 monosaccharides, that is glucose and fructose। so now there are some important questions। number 1, why carbohydrates are named? so carbohydrates को ये नाम क्यों दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट? so they contains कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनका जो रेशियो है वो पाया जाता है CX and H2O Y और समटाइम बोथ इक्वल टू X। फॉर एग्जांपल C6H12O6 को हम C6 और H2O6 लिख सकते हैं, बट इट वाज द ओल्ड टाइम जब इनको हम कार्बन के हाइड्रेट्स मानते थे, बट नाउ वी नो दैट these are not the hydrates of carbon। so carbohydrate is just a conventional name and actually these are not the hydrates of carbon। number 2, why glucose do not reacts with NaHSO3 and 2,4-DNP? ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP ये वो रिएजेंट हैं जो एल्डिहाइड से और कीटोन से रिएक्शन करते हैं, बट ग्लूकोज इनसे रिएक्शन नहीं करता। सो द रीज़न इज़ कि एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, डेट इज़ जस्ट 0.5%, और
formation of cyclic structure, a small amount 0.5% open chain structure gives aldehyde test due to forward shift of equilibrium। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हैं उनमें इक्विलिब्रियम है और ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिएक्शन करता है ग्लूकोज एंड द रिएक्शन कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड जब रिएक्शन होती है NH2OH के साथ, बट NaHSO3 के साथ जो रिएक्शन है और 2,4-DNP के साथ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन जो है इट इज़ इट सेल्फ रिवर्सिबल। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैन नॉट गिव द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स बिकॉज इसमें ईथर ग्रुप प्रेजेंट है हेमिएस्टर के फॉर्म में। सो दिस आर वीक रिएजेंट NaHSO3 एंड 2,4-DNP जो ओपन चेन स्ट्रक्चर को रिएक्शन काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में करेंगे और साइक्लिक को ओपन में कन्वर्ट हो जाने के लिए वो फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज उनकी रिएक्शन खुद रिवर्सिबल है। सो दे आर वीक रिएजेंट एंड सो दे डू नॉट शोज टिपिकल रिएक्शंस। Then there is next question, why pentastate of glucose do not reacts with NH2OH। ग्लूकोज का जो पेंटासीटेट है वो NH2OH के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। सो यहाँ भी सेम रीजन है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कम है और उसके साथ NH2OH रिएक्शन करेगा, बट जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है अगर वो पेंटास्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो OH ग्रुप के पास से OH एब्सेंट है पेंटासीटेट में और वहाँ प्रेजेंट है OCOCH3, तो जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो सकता एंड सो देयर इज़ वेरी लिटिल रिएक्शन विद NH2OH विच इज़ नेग्लिजिबल। एंड देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन। Initially when glucose is dissolved in water, so this is in alpha form, but alpha glucose is having a bond and angle of rotation 111 degree, means this is rotation angle, but after some time there is 64% beta glucose and only 36% alpha is left as we see in the equilibrium. So due to equilibrium and the angle of rotation of beta is 19.2 degree, so equilibrium angle जो है दोनों का एवरेज वो हो जाता है 52.5 डिग्री। तो इट मीन्स अगर हम अल्फ़ा ग्लूकोज 111 डिग्री जिसका एंगल ऑफ रोटेशन है एक फ्रेश सॉल्यूशन का, so after some times it angle becomes 52.5 degree. So this mutation means change in angle of rotation is called muta rotation, change in specific angle of rotation of alpha glucose after some time of its formation, because after some time 36% get changed to alpha and remaining is beta, and due to difference in their angle of rotation the average angle becomes 52.5 degree. So here is alpha at the place of beta. So in this way carbohydrates are completed, and in next lecture we will study about proteins. Thank you.